भारत की ये धरती कई सौ सालों तक गुलाम रही और इस पर पुर्तगालियों, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने कई सालों तक अपना अधिकार जमा कर रखा। लेकिन सबसे लॉन्ग टाइम तक अंग्रेज ही यहाँ पर डटे रहे। लेकिन जिस समय अंग्रेज यहाँ पर अपने पैर जमा रहे थे, उस समय ये देश मुगलों का गुलाम था और मुगल भी अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। अंग्रेजों ने कैसे मुगलों का सामना किया और कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जिससे वो सफल रहे और करीब 200 सालों तक इस देश को जमकर लूटा और मुगलों को जड़ों से खत्म कर दिया, जबकि इन्हें मराठा, राजपूत और सिख शासक भी हरा नहीं पाए। आइए जानते हैं विस्तार से। जब हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इस वक्त भारत पर मुगलों का शासन था और मुगल बादशाह अकबर इस पर राज कर रहे थे, जिन्हें मुगल वंश में सबसे ताकतवर और बुद्धिमान कहा जाता था। इतिहास के अनुसार अकबर का शासन पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक था। उस दौर में भारत कई सालों पहले से अरब और तुर्क शासकों का गुलाम रहा, जिसमें गुलाब वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश के राजाओं ने इस पर शासन किया और अंत में मुगलों ने यहाँ पर पैर जमाए। इसके बाद यूरोपियन शक्तियों ने अपना डेरा डालना शुरू किया। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन यानी आज का इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और इस शुरुआत ने पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया। आपको बता दें, इस रिवॉल्यूशन से पहले इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन देशों में एग्रीकल्चर ही एक साधन था जिससे नाम मात्र की पैदावार होती थी। वही भारत उस दौर में अनाज उत्पादन के मामले में यूरोपियन देशों से कहीं बेहतर था। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो उसके यहाँ इंडस्ट्री फैलने लगी, जिससे उसे कच्चे माल की जरूरत थी। इसके लिए उसने दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। उस समय यूरोपियन दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर थे। वहीं वहां पर साइंस ने भी चमत्कार करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद भारत की तरफ इन देशों ने रुख किया, जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए और यहाँ के मसाले अपने देश ले जाने लगे। वहीं इसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आए और यहाँ से बिजनेस करने लगे। भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कीमती मेटल्स के खजाने मौजूद थे। पहले तो यूरोपियन यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के पर्पज से आए थे, लेकिन यहाँ के संपदा को देखकर यहाँ शासन करने के बारे में सोचने लगे। भारत में उस समय छोटे छोटे देशी राजा हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। वहीं इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इसे कई सौ सालों तक गुलाम बना कर रखा। साल 1600 में अंग्रेज इंग्लैंड की महारानी से सहमति पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और भारत की धरती पर पैर रखते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत आए उस समय यहाँ पर जहांगीर का शासन था, क्योंकि अकबर की 1605 में डेथ हो गई थी। लेकिन अकबर के काल में अंग्रेजों ने एक राजदूत को अकबर के पास भेजा था। जब दूसरा दल अंग्रेजों का भारत में आता है तो यहाँ जहांगीर राज कर रहे थे और अंग्रेज जहांगीर से अनुमति लेकर व्यापार शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कई सालों तक बिजनेस करने के दौरान अंग्रेज देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा धन दौलत और संपदा है, तो वो अपनी सोच बदल लेते हैं और इस देश पर शासन करने के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी वक्त वो दूसरे देशों के व्यापारियों और सेनाओं से उलझने लगते हैं। वहीं मुगल शासक औरंगजेब के शासन के दौरान अंग्रेज औरंगजेब की सेना से उलझ जाते हैं, जिससे इन्हें औरंगजेब के गुस्से का सामना करना पड़ता है और माफी मांगते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और दूसरे यूरोपियन देशों से अंग्रेजों की वॉर शुरू हो जाती है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। यानी अब इस देश पर सिर्फ अंग्रेज ही बचे थे जो मुगलों से लोहा लेने वाले थे। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल वंश के शासक कमजोर साबित होते हैं और इसका फायदा उठाकर अंग्रेज अपनी रणनीति में बदलाव करके
उन्हें सत्ता से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं और इसमें वो सफल भी होते हैं। मुगल शासक फर्रुख हसीर के शासन के दौरान अंग्रेज भारत में व्यापार के साथ कुछ और छूट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसी समय दूसरे कई राज्य शक्तिशाली बनकर उभरते हैं और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अवध के शासक होते हैं। लेकिन अपनी रणनीति में कामयाब होकर अंग्रेज इन शासकों को हरा देते हैं और उनके राज्य को छीन लेते हैं। साल 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करते हैं और बंगाल पर अधिकार जमा लेते हैं। इसके बाद 1764 में अंग्रेज बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें मुगल शासक अवध और बंगाल के नवाब मैदान छोड़कर भागते हैं। इस सफलता से अंग्रेज 7वें आसमान पर होते हैं। यही कामयाबी मुगलों का काल बनती है। मुगलिया शासन का अंतिम दौर करीब आने लगा। जो भी धन मुगलों की पिछली पीढ़ियों ने एकत्र किया था, वो शाही परिवार की विलासिता में खर्च होने लगा। यहीं से मुगलों का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया। इसके साथ ही मुगल वंश के शासक भोग विलास में डूब जाते हैं और कमजोर साबित होते हैं। इसका फायदा उठाकर अंग्रेज इन्हें सत्ता से बेदखल करते जाते हैं। इस समय अंग्रेज काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे और यही दौर था जब यूरोप में विज्ञान बहुत तेजी से इन्वेंशन यानी खोज कर रहा था, जिससे नए नए हथियार मशीनें बन रही थी, जिसका फायदा अंग्रेजों को व्यापार करने और शासन करने में भी मिला। वही भारत अब भी वैसा का वैसा था। यहाँ पर कोई साइंस के चमत्कार नहीं हो रहे थे। अंग्रेज जिस राज्य को अपने अधिकार में लेते थे, उसके खजाने को लूटकर अपने देश भेज देते थे। साल 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गद्दी पर होता है और इसी वक्त अंग्रेजों का करीब पूरे भारत पर अधिकार हो चुका होता है। अंग्रेज सेनापति बहादुर शाह जफर को भी गद्दी से उतारकर कैद कर लेते हैं और उन्हें रंगून की जेल भेज देते हैं। इस तरह मुगल राजवंश का अंत हो गया, जिसने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण भाग का योगदान किया। इसी तरह दिल्ली की गद्दी पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है और मुगलों का पतन हो जाता है। वहीं इसी समय इस देश के राजा जैसे राजपूत, सिख और मराठा भी अंग्रेजों से हार जाते हैं और वहां पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने हजारों लोगों को मार डाला और ये ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा नरसंहार कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम के अगले वर्ष 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन हो गया और ये देश अंग्रेजों के नियम और कानून से चलने लगता है। अंग्रेज यहाँ अपनी मर्जी से लगान वसूलते थे और किस राज्य को कैसे चलाना है ये भी तय करते थे। यानी अब अंग्रेज पूरी भारत पर अपने शासन की रणनीति लागू कर देते हैं। आपको बता दें, साल 1912 में अंग्रेज कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदलते हैं और दिल्ली से ही शासन करने लगते हैं। यहाँ पर वॉइसरॉय के माध्यम से इंग्लैंड इस देश पर शासन करने लगता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।